नमस्कार, मेरा नाम रिया है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी कुछ भी लिखकर जा सकता है। कभी अभद्र टिप्पणियां, कभी अश्लील बातें, कभी आपके चरित्र को लेकर बातें। और यह चीज़ें हमने भी फेस की है। हमारे वीडियोस पर भी कई बार ऐसे कमेंट्स किए जाते हैं जिससे हमारे चरित्र पर सवाल उठाया जाता है। कई बार अभद्र टिप्पणियां होती है, अश्लील बातें लिखी जाती है। लेकिन डिफरेंस ये है कि हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि मुझे पता है कि सामने वाले की मानसिकता किस प्रकार की है, क्योंकि यहाँ पे गलत मैं नहीं, उनकी मानसिकता है। और यही चीज़ें जब किसी और के साथ होती है तो शायद वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाए। हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की। उनके भी एक पोस्ट पर ऐसे ही अभद्र कमेंट, अश्लील बातें लिखी गई, जिसके बाद रोहिणी कंट्रोल नहीं कर पाई। उसका यह रिजल्ट हुआ कि रोहिणी ने भी शब्दों के मर्यादाओं को लांघा और उसके बाद उन्होंने भी कई अभद्र बातें उस व्यक्ति के बारे में लिखी है। और जिन भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया है उसे हम मर्यादा लांघना, भाषा की मर्यादा लांघने के बाद जो हम यूज़ करते हैं वो ऐसी भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया है। हालांकि रोहिणी का मकसद केवल और केवल उस व्यक्ति को सबक सिखाना था, लेकिन जो तरीका उन्होंने अपनाया वो कहीं से भी सही नहीं है और ना ही वो व्यक्ति सही है, क्योंकि उस व्यक्ति ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया रोहिणी के लिए वो कतई भी टॉलरेबल नहीं है। ऐसे लोगों पर साइबर क्राइम और हैरेसमेंट जैसी चीज़ें अप्लाई होनी चाहिए, ऐसा रोहिणी भी कह रही हैं, ऐसा उनके कमेंट्स में लोग भी कह रहे हैं। पोस्ट में रोहिणी ने क्या लिखा है हम पढ़कर बिल्कुल नहीं सुना सकते, क्योंकि शब्द ऐसे हैं कि वो बहुत अभद्र है और मैं ऐसे अभद्र भाषाओं का प्रयोग नहीं कर सकती। और उन्होंने जो भी लिखा है उसे हम हटा देते हैं, मतलब नहीं पढ़ सकते हैं। उसके आगे जो चीज़ें लिखी है वो लिखते हैं। अब ठीक से जवाब मिला संजय कुमार टुन्ना मोतिहारी, नहीं मिला तो जाकर अब बहन बेटी अपना लिखना जो आपने लिखा है वो दिखाएं, या मोतिहारी की जनता से पूछना कि तुम सही लिखे हो कि नहीं। कितना नीचे तुम सब गिर सकते हो कि थू है ऐसे परवरिश पे। ऐसे ही लोग के कारण बालिका गृह कांड होता है और स्त्री पे अत्याचार करते हैं, ऐसे ही गंदे दिमाग के उपज के कारण। आंखों का पानी मर चुका है, फकीरा की अंधभक्ति में डूबे माँ बहनों को भी ये नीलाम कर चुका है। रोहिणी ने ये पोस्ट किया है, हालांकि पूरा पोस्ट में नहीं पढ़ सकती। शुरुआत में उन्होंने अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया है, बीच में भी उन्होंने अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया है जो हम नहीं पढ़ सकते। और संजय कुमार के नामक व्यक्ति का उन्होंने स्क्रीनशॉट डाला है जिसके बारे में वो ये कह रही हैं कि पता नहीं इनकी परवरिश कैसी है और ऐसे ही लोग बालिका गृहकांड जैसे चीज़ों में शामिल होते हैं और महिलाओं को एज एन ऑब्जेक्ट देखते हैं और माँ बहनों को नीलाम करते फिरते हैं। रोहिणी ने अपना गुस्सा जो है उस पोस्ट के द्वारा किया है, हालांकि दोनों तरफ से चीज़ें सही नहीं हैं। रोहिणी ने भी जिस तरीके से रिएक्ट किया वो सही भाषाओं का भी इस्तेमाल कर सकती थी। हालांकि उनका मकसद केवल और केवल इस व्यक्ति को मजा चखाना था। इस व्यक्ति को उसकी जो भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया है उसके बारे में उसी से रिप्रेजेंट करना था कि किस तरीके का भाषा उसने इस्तेमाल किया है। और अब पोस्ट पे कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग इनकी निंदा कर रहे हैं, उस व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, अक्सर होती रहती है, हमें ये सब झेलना ही है, क्योंकि पता नहीं कैसी सोच है, कैसी उपज है, क्या दिमाग में लोग सोचते हैं और इन भाषाओं का प्रयोग करना उन्हें क्यों सही लगता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी भी औरत को जज कर कर आप कुछ भी लिख सकते हो, आप उन्हें नहीं जानते हो ना ही कुछ और उनके बारे में ऐसे अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हो और मर्यादा को लांघते हो, क्या ये सही है? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।